हाँ जी विद्यार्थियों, किद्दां हो सारे ठीक हो। संतवीर सर चैनल ते तुहाडा निघा निघा स्वागत है। तो अज मेरे वालों जिहड़ी क्लास तुहाडे वास्ते आ तां अपना फेमस डायलॉग है। हाँ जी रीट वाले हो, आ जाओ फिर आप अज शब्द रचना की गल करते हैं। शब्द रचना दे विच अपने वास्ते सब तो इंपोर्टेंट टॉपिक है जिहड़े ओह किहड़े किहड़े पढ़न वाले हुंदे आ। एक हुंदा साडा समासी शब्द, एक हुंदे आ अगेतर, एक हुंदे आ पिछेतर, जिन्होंने हिंदी दे विच आपां कहने उपसर्ग प्रत्यय, इंग्लिश दे विच सफिक्स प्रफिक्स, जिन्होंने आपां नाम तो जानते हैं। उन्हां दे बारे भी आपां पढ़ांगे तो उहदे नाल आपां देखांगे भी एग्जामिनर की दृष्टि तो किवें दे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये थोड़े जिहा ध्यान दे विच रखांगे आपां, क्योंकि समासी शब्दां की तो गिणती कोई नहीं। समासी शब्दां दा तां आधार एग्जामिनर दा यही हुंदा कि जिहड़ा वार्तक दा पहरा दिता तुहानूं एग्जाम दे विच, उहदे विचों ही उन्हें समासी शब्द पुछ लेना। उहदे विचों ही उन्हें भले मानस ने की करना, अगेतर ते पिछेतर संबंधी प्रश्न पुछ लेना। अगेतर ते पिछेतर संबंधी दो तरीके नाल प्रश्न वो पुछदा है भी एक तो वार्तक रचना दे विचों पहली गल तो पुछ लैंदा, अगर वार्तक रचना दे विचों ना पुछे तो अलग तो प्रश्न दे के पुछ लैंदा। जिहड़ा वार्तक पहरा जिहड़ा दिता हुंदा उहदे विचों अगर ना प्रश्न पुछे तो दूसरा तरीका फिर वही है भी वो चार ऑप्शन कितों होर लभ के पा दिंदा है। अच्छा हुण ना शब्द रचना की गल करांगे भी मूल शब्द तो अगे नवे शब्द बनाने उसे नूं कहा जाता है शब्दां दा निर्माण, जिन्हों आपां कहने शब्द रचना। मूल शब्दां तो कोई एक मूल शब्द है जी, उहदे तो किस तरह के है ना, जिवें मान लो हैगा मुंडा, मुंडा शब्द तो मुंडे मुंडियां, ये है जिहड़ा एक मूल शब्द है मुंडा, तो उहदे तो अगे मुंडे शब्द बनाता, मुंडिया बनाता। मूल शब्दां तो रचना शब्द अगला कोई शब्द रचना, उहदे आधार ते आपां देखांगे भी शब्द रचना के आधार ते जिहड़े साडी शब्द है साडे ओह किन्ने प्रकार दे बनदे हन। देखो जी शब्द रचना हुंदी है दो तरीके नाल। शब्द रचना दे विच एक तां आपां नूं चाहीदी है मूल शब्द, मूल शब्दां दे नाल कोई चिन्ह, कोई मात्रा, कोई लगा मात्रा लगा के उस तो बाद जिहड़ा बनूगा उन्होंने कहा जाता है रचित शब्द। एक तो हो गए मूल, अपने आप दे विच जिहड़े मूल हन, जिहड़े किसी होर शब्द की सहायता ते नहीं बने, उन्होंने आपां कह दिंदे जी साडे मूल शब्द है। पर जिहड़े मूल शब्दां की सहायता दे नाल बनन शब्द, उन्होंने आपां कह दिंदे जी ये साडे रचित शब्द हन। हुण देखो जी मूल शब्द रचना दे विच शब्द रचना हुंदी है दो प्रकार की, एक मूल शब्द, एक हुंदे रचित शब्द। रचित शब्द अगे जिहड़े रचित शब्द ने वह दो तरीके नाल रचे जा सकते हैं, एक तां उत्पन्न शब्द ते एक हो गया साडा समासी शब्द। एक हो गया साडा उत्पन्न शब्द ते एक हो गया साडा समासी शब्द। हुण शब्द रचना का जिहड़ा उत्पन्न शब्द है अगेतर ते पिछेतर आपां उस श्रेणी विच पढ़दे हां। समासी शब्द आपां ये रचित शब्द दे विच ही आउंदे आ तिन्ने। शब्द रचना दे विच मूल शब्द है जिहड़ा वो अलग ही रह जांदा है। इन्हां सारियां दे विच मूल शब्द का महत्व है। जे कोई शब्द की नवें की रचना करनी है तो उहदे विच आपां नूं मूल शब्द चाहिदा है। उस तो बाद हुण की है, उस तो बाद की होगा भी रचित शब्द जिहड़ा ओह एक तो हो जाऊगा उत्पन्न शब्द, एक हो जाऊगा समासी शब्द। समासी शब्द आपां नूं पता है भी दो मूल शब्द जदों इस तरह जुड़ जाते हैं कि उन्हां दे विचला संबंधक जिहड़ा हटा दिता जाता है तो जोड़नी चिन्ह लगा दिता जाता है, तो उन्होंने आप कह दिंदे जी ये साडे समासी शब्द है। अच्छा ठीक है जी, गल क्लीयर हो गई जी। इत्थे उत्पन्न शब्द किहड़े किहड़े आ भी जिहड़े मूल शब्द ने उन्हां दे अगे जां पिछे कुछ इस तरह के चिन्ह, कुछ इस तरह दीयां धुनियां लगा दित्तियां जाण भी जिन्हां दे नाल एक होर नवें शब्द का निर्माण हो जाए। उन्होंने जां तां कहिंदे आ अगेतर जां पिछेतर। मूल शब्द दे अगे कोई मतलब कोई चिन्ह लगाता तो अगेतर बन गया, जे मूल शब्द दे पिछे कोई मान लो चिन्ह वगैरह लगाता जां कोई मात्रा लगाती तो वह साडा पिछेतर बन गया। अगेतर ते पिछेतर। हाँ जी रचित शब्द है देखो जी दो प्रकार दे, एक समासी एक उत्पन्न। उत्पन्न शब्दों के विच आपां पढ़ना अगेतर ते पिछेतर। अपने काम दे यही है, अपने काम दीयां गल्लां यही है। प्रश्न जरूर पूछा जाता है जां तां अगेतर चों जां पिछेतर चों ते जां दोनां चों, ते नाल समासी शब्दों के विचों भी प्रश्न आ जाता है। हुण देखो जी समासी शब्दों की गिणती तां देखो जी इहदा तां कोई तोड़ नहीं गा। समासी शब्दों की गिणती तुसीं जिन्ने चाहो उन्ने बना सकते हो, पर जिहड़ी साडी वार्तक रचना हुंदी है अगर समासी शब्द की सानूं थोड़ी जी परिभाषा ध्यान
अगर सानू एक कंसैप्ट क्लीयर है, बस एक ही थोड़ी जी गल, छोटी जी गल क्लीयर है तो साडा समासी शब्द क्लीयर है। समझो, देखो हुण इनू चीज़ नू। हाँ जी, दो या दो तो वध मूल शब्दां नू जोड़ के नवां बनिया शब्द। ਇਹਦਾ मतलब की है भी समासी शब्द की पहली शर्त, पहला नियम की होगा भी समासी शब्द दे विच दो या दो तो वध मूल शब्द होणगे। ਇਹਦਾ मतलब भी सारे मूल शब्द होणगे, चाहे एक दो होण, तीन होण, चार होण, किन्ने भी हो सकते हैं। एक गल तो क्लीयर होगी। हुण जिवें अगेतर ते पिछेतर आपां जदों बनाउने आ, समासी शब्द ते अगेतर ते पिछेतर च आही फर्क है भी समासी शब्द तो दो मूल शब्दों तो बनूगा, पर अगेतर पिछेतर दो मूल शब्दों के जोड़ तो नहीं बनता। एक मूल शब्द हुंदा है, उस दे अगे या पिछे कोई चिन्ह, कोई धुनी वगैरह कोई इस तरह की लगा दी जाती है, कोई इस तरह का अखर लिख दिता जाता है जिहदे नाल एक नवा शब्द बनता है, जिन्हों आपां अगेतर कह दिंदे आ या पिछेतर कह दिंदे आ। पर समासी शब्दों के विच यह गल श्योर है कि दो या दो तो वध मूल शब्द जुड़नगे आपस दे विच। एक गल तो होगी जी क्लीयर भी दो या दो तो वध मूल शब्दां नू जोड़ के नवा बनिया शब्द है जी। मूल शब्दां नू जोड़ के समासी शब्द है जी। समासी शब्दों की निशानी की हुंदी है, क्योंकि अजकल प्रश्न पूछण दे बड़े ट्रेंड तोर ले है ना, नवा एक ट्रेंड भी मतलब इस तरह के हेठ लिखे विचों किहड़ा समासी शब्द नहीं है, तो वह की करता है भी सारे समासी शब्द ही लिखता है। ऑप्शन दे विच चारे दे चारे समासी शब्द ही लिख दिंदा, बस एक ऑप्शन दे विच जोड़नी वाला चिन्ह नहीं लगाउंदा। बस साडा ऑप्शन वो सही हुंदा, क्योंकि यह समासी शब्द नहीं है, क्योंकि इहदे विच जोड़नी होनी चाहिए है बेटा जी। अगर आपां अपने रीट सी टैट जां हुण आर टैट ते उस तो बाद जिवें आपां PS टैट इस लेवल की गल करिए, अगर आपां लैंग्वेज की गल करिए तो उहदे विच सानूं जोड़नी दिखेगी। हुण उस तो बाद देखो तुसीं बहुत सारिया चीज़ां, अगर तुसीं मान लो कोई वार्तक वगैरह पढ़ी जाते हो, वार्तक रचना, तो उहदे विच तुसीं ध्यान दिया करो, है ना। कोई अच्छा निबंध तुसीं पढ़ रहे हो, मान लो अच्छी बुक तुसीं पढ़ रहे हो पंजाबी की, तो उहदे विच तुसीं की देखोगे भी जिहड़े समासी शब्द होणगे उन्हां दे विच जोड़ नहीं लगी होगी। बस वो समासी शब्दां नूं नोट करी जाया करो, उन्हां दे विचों ही प्रश्न आ जाता है। वही बस उस तरह का ही प्रश्न हूबहू पूछा जाता है। हाँ जी, इन्हां शब्दों में अगेतर पिछेतर नहीं लगाया जाता। समासी शब्दों के कदे भी अगेतर पिछेतर नहीं होंदा, दोनों के विच आही फर्क है मेन, जिहड़ा तुहानूं दस्सिया मैं। सगों दो पूरे या मूल शब्दों नूं जोड़िया जाता है। जदों तां दो पूरे या मूल शब्द जुड़नगे उदों तो बनूगा समासी शब्द। पर जदों किसी एक मूल शब्द के अगे या पिछे कुछ इस तरह का चिन्ह, कुछ इस तरह का कोई शब्द या धुनी जोड़ी जाए जो मूल नहीं है, अगर कोई इस तरह का चिन्ह जोड़िया जाता है तो उस मूल शब्द नूं, वो मूल शब्द है जिहड़ा उहदे नाल हो चिन्ह लग के जां तां अगेतर बनूगा जां पिछेतर बनूगा। जे तां मूल शब्द के अगे कोई अखर लग्या तो अगेतर, जे उस दे पिछे कोई शब्द लग्या जां अखर लग्या तो वह पिछेतर बन जूगा। कॉमन गल है, ठीक है, समझ दे विच आ गई सानू। कुछ क समासी शब्द मैं क्या चलो दे दिंने जी तुहानू। आ जाओ बेटा जी, हुण जिवें चिड़ियां दा घर, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ कह ਦਿੰਦੇ चिड़िया घर। समासी शब्दों की मेन गल यह है भी तुसी देखो समासी शब्द नूं आपां जे कैच करना ना भी समासी शब्द की पछाण की है, तो सीधा जिहा हिसाब आ जी, इहदे विच संबंधक जोड़ के देख लो। दा, दे, दी, नू, तो ये हुंदे आ जी जिहड़े ये साडे हैगे संबंधक। संबंधकां वाली जमात भी तुहानूं मिल जूगी। संबंधक दे विच तुसी की करोगे, देखो हाँ बस इहदे विच संबंधक देख लो भी की संबंधक जुड़दा है इहदे विच। अगर तो संबंधक जुड़ रहा है तो फिर इसका मतलब यह समासी शब्द है पहला, क्योंकि संबंधक हटूगा तो उस तो बाद ही जोड़नी लगूगी। आ जोड़नी एक इत्थे भी लगूगी बेटा जी। ये मैं तुहानूं दस्सिया सी, जिवें परिभाषा फिर दोबारे पढ़ो भी दो या दो तो वध मूल शब्द हो सकते हैं। बाकी सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दो ही तुसीं देखते हो, पर एक इहो जिहा उदाहरण भी है हरमन प्यारा, जिहदे ਵਿੱਚ तीन मूल शब्द है जिहड़े ਉਹ जुड़ते हैं तो उन्हां दा एक समासी शब्द मनिया जाता है, एक ही गिणिया जाता है। हुण ये सारे शब्द अपने आप दे विच एक ही है।
मूल शब्द दो जुड़े है पर शब्द एक ही बनता है ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਆ ਦੋ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਹ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰ ਪੀੜ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮੈਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਚਲੋ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ। हरमन प्यारा, हाँ जी, हाँ जी, लो जी हरमन प्यारा। एक उदाहरण मैं तुहानू दिता सीगा हरमन प्यारा। हाँ आ ठीक है, सही है, यही कलर चलन दी है। हाँ एक हो गया हर, एक हो गया मन, एक हो गया प्यारा। अच्छा तीन मूल शब्द दिते वे अपने सामने उस उदाहरण दे विच। अच्छा की इन्हां दे विच संबंधक जुड़ जाता है? संबंधक जोड़ के यदि एक लाइन बनूगी पूरी दी पूरी। मतलब की है हर, हर का दूसरा अर्थ आपां मान लो सब, है ना। हुण जे मान लो सब मन प्यारा होवे, सब मन प्यारा तो कोई बनता नहीं, है ना, सेंस नहीं बनता, क्योंकि यह सेंस है, कॉमन सेंस है भी एक भी हर। अगर मैं इनू सीधा सीधा बनावा कि ये संबंधक लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं जी। देखो हर दे मन, सीधा सीधा ही, बस मैं सधारण ही दसूँगा तुहानू गल, इन्हें च समझ आ जानी आपां नू कहानी। हर दे मन नू प्यारा, मतलब हरमन प्यारा का शाब्दिक अर्थ है कि जो सारियां दे मन नू भाउंदा होवे, सारियां दे मन नू जो प्यारा लगे, उन्होंने आपां कह दिंदे आ हरमन प्यारा। हुण देखो जी दे ते नू ये साडे आ संबंधक। जदों मैं जोड़नी हटा के इनू वापस एक कॉमन शब्दां दे विच तब्दील किया, जदों मैं इन्हां दी जोड़नी हटाई, जोड़नी मैं इन्हां दी हटा के जदों इन्हां नू कॉमन शब्दां दे विच तब्दील करूँगा तो जोड़नी की जगह ते मैनू संबंधक लाने पैणगे। क्यों? क्योंकि समास की कहंदा है, साडा समास की परिभाषा कहंदी भी तुसी की करना है कि जिहड़े संबंधक शब्द ने, संबंधक शब्दां नू हटा के फिर जोड़नी लाउणी है। पर मैं तुहानू एक उदाहरण रिवर्स दे विच दे रहा उदाहरण। मैं क्या क्यों ना इस चीज़ नू आपां संबंधकां दे नज़रिए तो समझिए, ताकि जिहड़ा अपने समासी शब्द आपां नू समझ आ जाण, समासी शब्द की स्टोरी समझ आवे आपां नू, क्योंकि इहदे विचों संबंधक हटाए जाते हैं। बस असली गल तां आह सीगी, हर दे मन नू प्यारा, असली गल तां आह सी। हुण इहदे विचों समास किवें बनाया उन्हें? दे नू हटा के ते नू हटा के, दे नू हटा के ते नू हटा के उन्हें की कीता बेटा जी? दे ते नू हटा के उसने की लिखता? हर मन प्यारा। विच लाती जोड़नी, हर मन प्यारा, क्योंकि संबंधकां नू जदों हटाउणा है फिर विच की लगूगी बेटा जी? जोड़नी लगूगी पुत्र जी, जोड़नी, जिसनों जोड़नी कहा जाता है। हुण कहानी समझ आ गई? सारे एवें बने हुए हैं कि इन्हां दे विच संबंधक जिहड़ा वो जुड़दा है, जे इहदे विच संबंधक हुंदा है तो फिर ठीक है। हाँ जिवें मूँह जोर, मूँह जोर मतलब मूँह दा जोर। हाँ कपड़ शान, है ना, कपड़ नाल शान, नाल है जिहड़ा ये संबंधक शब्द है, कपड़े नाल शान। आप बीती मतलब आप नाल बीती, नाल शब्द हटाया ते ओदी थां ते जोड़नी लाया। सिर पीड़ मतलब सिर दी पीड़, हड्ड बीती मतलब हड्डां नाल बीती जां अपने नाल बीती, जिन्हों आपां कह दिंदे आ। जग नाल बीती, जगत दा गुरु बाल दा विआह, है ना, इनू कहा जाता है। ये इस तरह करके सारे बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये इन्हां दे एक सधारण शब्द है, बस तुसीं इस गल का थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ जी बेटा जी, हुण आ जाओ। आ बस कॉमन जियां मैं क्या चलो उदाहरण तुहानूं दे दईए, क्योंकि समासी शब्दां की गिणती बहुत हो जाती है। तुसीं कोई एक वार्तक वाली पुस्तक पढ़ी जाते हो, गद की पुस्तक कोई पढ़ी जाते हो, तो उहदे विच बेटा जी तुसीं हज़ारां की गिणती च, लखां की गिणती विच समासी शब्द देख सकते हो। बहुत सारे बने हुए जिन्हां दे विच जोड़नी लगी हुंदी है, तो वह सारे की हुंदे आ? साडे समासी शब्द ही तो हुंदे आ। कुछ क समासी शब्द मैं विच विच इस तरह के पाए ने जिहड़े आपस दे विच एक दूसरे के समानार्थी ने, है ना। हुण जिवें आ देखो जी, कौड़ा जहर, काला स्या, काला ते स्या दोवें की हुंदे आ? स्या नूं भी काला ही कह दिंदे आ। ये हुंदे आ समानार्थी जोड़े। उस तो बाद मैं कुछ विरोधी जोड़े भी आपस दे विच बनाए आ। दुख सुख ये अपोजिट ने दोवें दे, है ना, निक्के वड्डे, माड़ा मोटा ते भैण भरा, ये सारे एक दूजे के विरोधी ने, है ना।
हाँ, कुछ कुछ चीज़ों के विच मैं उदाहरणां ये दित्तियां तुहाडे। एक रहंद खूंद, ये भी पुछया गया सी एक बारी प्रश्न। रहंद खूंद का मतलब हुंदा है बचिया खुचिया जिहड़ा हुंदा, द रेस्ट, जिन्हों आपां कह दिंदे हां शेष। हाँ जी, हुण आपां गल करदे हां अपने अगेतरां ते पिछेतरां दी। देखो जी, अगेतरां पिछेतरां दे विचों प्रश्न अज तक पुछया जांदा रहा है ते अगे भी हमेशा पुछया जांदा रहूगा। इहदे नाल नाल मैं बहुत सारे जिहड़े इहदे नाल विद्यार्थियों दीयां बहुत सारियां थोड़ियां थोड़ियां दिक्कतां उन्हां नूं मैं दूर कर दूंगा अगेतर ते पिछेतर जदों जदों आपां पढ़दे जावांगे हुण, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के उदाहरणां तुसीं देख सकदे हो। क्योंकि मैं अक्सर विद्यार्थियों नूं कहना हुंदा कि जिहड़ा कोई व्याकरण आ उहनूं वधिया मतलब कोई जिहड़ा होवे ऑथेंटिक व्याकरण, एक तो वो पढ़िया करो, दूसरा की है भी BSTC वाली बुक पढ़िया करो। पर BSTC वाली बुक दे विच भी अगेतर पिछेतरां दे विचों इस तरह के उदाहरण ने जो असल दे विच सैट नहीं बैठते, तो विद्यार्थी उत्थे कन्फ्यूज होंदा है। एक गल हमेशा याद रखनी है, कन्फ्यूजन वाला प्रश्न कदे भी एग्जाम दे विच नहीं पूछा जाता। अगर मैं अगेतर पिछेतर की गल करां तां, क्योंकि कन्फ्यूजन वाले प्रश्न नूं पाउण दा कोई फायदा नहीं, वो प्रश्न डिलीट हो जाऊगा। फिर उसकी बजाय एक चंगा प्रश्न पूछा जाए, क्यों ना। सो यही मतलब एग्जामिनर के माइंड के विच गल होंदी है। उत्पन्न शब्दों के विच आपां पढ़दे इन्हां नूं। उत्पन्न शब्दों के विच की है, मूल शब्दों के अगे जां पिछे मैं लिखिया भी कुछ चिन्ह लगा के नवे शब्दों का निर्माण होंदा है, आपां उन्हां नूं कह दिंदे आ जी उत्पन्न शब्द। जे तो चिन्ह लग्या अगे मूल शब्द दे, तो उदों बन जाते हैं जी अगेतर। तो जे मूल शब्द के पिछे कोई चिन्ह लग गया तो आप उसनूं कह दिंदे जी पिछेतर। हुण आपां होर अगे गल्लां पढ़दे हैं बेटा जी। हाँ, अगेतर मूल सार्थक शब्द ने जिहड़े उन्हां दे पहलां जां अगे कुछ जुड़ के अगे जुड़ के जो नवा शब्द बनाने वाले चिन्ह मात्रा होंदियां जिहड़ियां उन्हां नूं अगेतर आखदे हन। मैं इत्थे मूल शब्द लिखण दी बजाय चिन्ह मात्रा लिखिया है। जिवें तुसीं समास शब्दां समासी शब्दां दी आपां परिभाषा च की पढ़िया सी भी दो जां दो तो वध मूल शब्दां दा जदों जोड़ हुंदा है तां उदों साडे समासी शब्द बनदे ने। पर अगेतर दे विच ऐसा नहीं है। मूल शब्द दे नाल किसे एक मूल शब्द दे नाल की चीज़ जुड़ूगी, कोई चिन्ह मात्रा जुड़ूगी, चिन्ह जां मात्रा कोई इस तरह की जुड़ूगी। जे तो उस मूल शब्द के अगे जुड़ गई तो साडा अगेतर है, जे उस मूल शब्द के पिछे जुड़ गई तो साडा पिछेतर है, जिन्हों आप कह दें उपसर्ग प्रत्यय, तो आपां नूं अंग्रेजी दे विच सफिक्स प्रेफिक्स बोलते हैं। हाँ जी, हुण देखो जी एक उदाहरण जिवें बनाया मैं, दुर्घटना। हुण जिहड़ा हैगा दुर शब्द है वह अपने आप दे विच मूल नहीं है, मूल नहीं है अपने आप दे विच। घटना शब्द है जिहड़ा वह मूल है। ये घटना शब्द साडा मूल है, वो अगे दुर शब्द लग्या तो दुर्घटना शब्द बन गया। साडे सामने जिहड़ा दुर्घटना शब्द बनया वो दो शब्दों के मेल तो बनया। उहदे विचों एक तो हैगा घटना साडा मूल शब्द, तो दुर है जिहड़ा साडा वो एक तरह का चिन्ह मात्र है, जिहदा कदे ते अर्थ हुंदा है कदे नहीं हुंदा। वैसे दुर का मतलब हुंदा बुरा। आपां किसी नूं कह दिंदे दुर, दुर का मतलब हुंदा है भी मतलब की है भी बुरा, बद, जिन्हों आपां कह दिंदे दुर फिटे मूँह सुनिया ही है हाँ तुसी। तो यह जिहड़ी है यह दुर का मतलब हुंदा बुरा जां भैड़े तो लिया जाता है। पर बहुत सारिया चीज़ां एवें दी नहीं भी जिन्हां दे एक इस तरह के जिहड़े मतलब की है भी बहुत सारिया इस तरह के भी होंदे ने उदाहरण, जिन्हां दे विच जिहड़े चिन्ह मात्रा लगे हुए ने मूल शब्दों के नाल। दुबारे फिर सुन लो कि चिन्ह जिहड़े मूल शब्दों के नाल जिहड़ियां चिन्ह मात्रा कोई लगदियां ने, हो सकता उन्हां दा अर्थ निकले तो हो सकता उन्हां दा अर्थ ना निकले। कॉमन जी गल है, कोई इस तरह की कोई दिक्कत वाली गल नहीं है। ये तुहानूं गल परेशान नहीं करनी चाहिए माइंड च कि इसदा अर्थ निकलू कि नहीं, उस गल ते तुसीं नहीं जाना। अर्थ निकल भी सकता है तो नहीं भी निकल सकता, देख लियो भावें तुसीं अगे। हाँ जी बेटा जी, अगे देखो पिछेतर दे विच मूल सार्थक शब्दों के बाद विच जां पिछे जुड़ के नवा शब्द बनाउण वाले कॉमन जी गल है। हालांकि पर परिभाषा रखियो याद, कई बार वैसे ही एग्जामिनर शरारत का मारा परिभाषा ही पुछ लैंदा हुंदा कल्ली, इस करके थोड़ा जिहा रखियो ध्यान। परिभाषा नूं पढ़ लियो, परिभाषा दे नाल कंसैप्ट क्लीयर हुंदा, याद रखिया करो इन्हां चीज़ां नूं। आपां कई बार सीधा टॉपिक पढ़न लग जाने, उहदे नाल संबंधित कोई परिभाषा जां कोई कंसैप्ट क्लीयर नहीं करते, फिर बाद दे विच ओह पैर दे विच कंडे वांगू चुभदा है। इस करके उस कंडे नूं चुभण दी बजाय उहनूं कंडे नूं कढ के बाहर सट्टो। हाँ जी बेटा जी, एक शब्द बनाया मैं अणखीला।
अणख प्लस ईला तो बनाया जी अणखीला। हुण देखो जी बड़े मतलब भी हुण विद्यार्थी कह सकते हैं भी सर इहदे विच अणखी प्लस ईला होऊगा, अणख प्लस ईला होऊगा जां अणखी प्लस ला होऊगा, है ना। इस तरह करके बड़े कन्फ्यूजन जे हो जाते हैं विद्यार्थी। देखो जी एक गल तुसीं हमेशा ध्यान विच रखनी है, तुसीं ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ अगर ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਰ ਟੈਟ ਦੀ ਰੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗੇਤਰ ਚੁਣੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛੇਤਰ ਚੁਣੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਗੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿਛੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਗੇਤਰ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪਿਛੇਤਰ ਹੈ। ਬਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਹੈ ਲੱਭਣਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ कन्फ्यूज हो जाइए। हुण देखो जी एक मैं तुहाडे सामने गल करदा अणख प्लस ईला दा बनाया मैं अणखीला। हुण आ जाओ इसे उदाहरण ते बेटा जी, अणख प्लस ईला ये मैं बनाया अणखीला। लो बेटा जी जिस बंदे च होवे अणख, अरे रुको वधिया जिहा रंग लैने आपां पहलां तां वधिया कलर, चलो आई ठीक है जिहड़ा हैगा। हाँ जी हुण देखो जी बेटा मैं बनाया एक अणख प्लस ईला। अणख प्लस ईला तो जी मैं बनाता बेटा जी अणखीला। अणखीला बन गया, अणखीला शब्द अपने सामने आ गया। हुण आपां की करना है भी मान लो ये दिता होवे, हाँ जी अणखीला शब्द है ना, एक उदाहरण दे विच ही मान लो आ गया। हुण आपां नूं इसदा पता किवें लगे भी ये शब्द, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ने हो सकता है जिन्होंने अणख शब्द का पता ना हो, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी है जोड़े पंजाबी घराने दे नाल नहीं जुड़े हुए, विद्यार्थी है जोड़े अपने नाल जुड़े हुए, वो तुसी सोच नहीं सकते किहड़े-किहड़े एरिए तो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पंजाबी जिंदगी दे विच पहली बारी देखी, जिन्होंने पंजाबी दा ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी लाइफ दे विच पहली बारी जिन्होंने दर्शन किए, पंजाबी की गुरमुखी लिपि दे पंजाबी भाषा दे इस तरह के विद्यार्थी भी अपने नाल जुड़े हुए हैं। ये उदाहरण उन्होंने वास्ते बहुत वधिया उदाहरण है। देखो जी अणख प्लस ईला हो गया, ठीक है बेटा जी। हुण देखो जी अणख, हुण मान लो भी एक सोचने वाली गल है, इनू थोड़ा जिहा डीप करते हैं आपां, इस नूं माड़ा जा बस ज़्यादा नहीं देखते हैं भी एक तो ये विचों हो सकता है तुसी विद्यार्थी अणखी शब्द कढ़ लो भी अणखी प्लस ला लग्या होया जी, ये भी हो सकता है ना। हाँ पर अणखी शब्द है जिहड़ा यह अजे मूल नहीं है, अजे यह शब्द मूल नहीं है, इस तो बाद भी एक मूल शब्द बनेगा। हुण देखो जी अणखी शब्द दे मगर भी पिछेतर लग्या होया। पंजाबी भाषा की एक बहुत ही शानदार विशेषता है, इसनूं पिछेतरात्मक भाषा कहा जाता है। इस दे विच पिछेतर बहुत ज़्यादा लगे होंदे हन। अणखीला शब्द दे विच ही वेख लो तुसीं, एक तां तुसीं ला कढ़ लिया पहला, फिर रह गया अणखी शब्द। अणखी दे विच भी अणख शब्द है जिहड़ा, अणख शब्द वो साडा मूल है ते उहदे मगर ई लग्या होया है जी। ई एक चिन्ह मात्रा है, ला एक चिन्ह मात्रा है, जिन्हां दे अपने कोई अर्थ नहीं हैं, पर यह मूल शब्दों के नाल आके अर्थां दा संचार करते हैं। किवें अणखी दे मगर आके ला बन गया अणखीला, ते अणख दे मगर ई लग के बन गया अणखी। इस तरह करके उदाहरण है जिहड़ियां ये बेटा जी तुसीं थोड़ा जिहा ध्यान च रखणियां गल्लां। सुख प्लस दाई सुखदाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। सिरजण प्लस हार सिरजणहार, शरदा प्लस लू शरदालू। इस तरह करके आ जिहड़ी उदाहरण का भी बड़ा कन्फ्यूजन होंदा। मैं तुहानूं कहा भी पंजाबी दे विच इस चीज़ का कोई नियम नहीं है। बस सब तो वड्डी गल इसे करके ही तो प्रश्न, मैनूं लगदा भी इसे करके प्रश्न कदे भी इस तरह नहीं पूछा जाता भी दसो जी शरदालू शब्द है जिहड़ा इहदा सही कोई संधि विछेद की है, क्योंकि संधि कोई चीज़ नहीं है। पंजाबी कदे संधि पढ़ी है तुसी नहीं, संधि पढ़ते हो तुसी हिंदी विच। इस करके मैं तुहानूं एक थोड़ी जी रिक्वेस्ट मैं जरूर कर दिना भी हिंदी पंजाबी नूं कदे भी हिंदी के अनुसार ना पढ़िया करो जिंदगी दे विच। बहुत सारे विद्यार्थी है तुहाडे विचों जिन्हां दी भाषा मतलब हिंदी बनती है,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਿੰਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਰਮ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਰਗੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਰ ਕਿਰਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਸੰਚਾਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਆਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਰਗੂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚਣਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ, ਸੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਹਰ ਰੂਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਪਰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾ ਪਲੱਸ ਲੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੂ ਲਾਇਆ, ਆਲੂ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਗਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛੇਤਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਤਰਤਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛੇਤਰ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ 3-4 ਪਿਛੇਤਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਯਾਦ, ਅਗੇਤਰ ਜਾਂ ਪਿਛੇਤਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਗੇਤਰ ਜਾਂ ਪਿਛੇਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਖ ਪਲੱਸ ਈਲਾ, ਅਣਖੀਲਾ, ਅਣਖੀਲਾ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਈਲਾ ਹਟਾਇਆ ਤਾਂ ਅਣਖ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਣਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਣਖੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ, ਅਣਖੀ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪਾਂ ਈ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਟਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਣਖ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਢੜੀ, ਗੰਢੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਢ ਪਲੱਸ ਅੜੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛੇਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਛੇਤਰ ਨੇ। ਕੋਠੀ ਦੇ ਮਗਰ ਅੜੀ, ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੀ ਕੋਠੀ ਪਲੱਸ ਅੜੀ, ਕੋਠੀੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਰ, ਕੋਠੜੀ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰ ਕੋਠੀ ਪਲੱਸ ਅੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ ਕੋਠੀੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਕੋਠੀੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਠੜੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਲਿਆਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਓ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਕੋਠ ਪਲੱਸ ਅੜੀ। ਲਓ ਸਰ ਜੀ, ਅੜੀ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੇਤਰ, ਇਹ ਹਟਾਤਾ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਠ। ਕੀ ਕੋਠ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਬਣਦਾ? ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਕੋਠ ਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੈਂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਠੜੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਠੜੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੂਗੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਣੂਗਾ ਸਾਡਾ ਕੋਠੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ NCERT ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੂਲ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਵੀ ਬਸ ਜਸਟ ਕੀਪ ਇਟ ਸਿੰਪਲ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ।
हाँ जी। उस तो बाद जिवें कर्म दे अगे लग गया कुकर्म। इन्हां उदाहरणां विच पिछेतर जां इछेतर हटा के जिहड़े मूल शब्द बनते हैं गंढ कोठी कर्म प्राप्त होंदे हैं। उस तो बाद जी मैं दो को उदाहरणां दित्तियां वारी वारी एग्जाम दे विच बड़ियां रिपीट होंदियां, क्योंकि आपां नूं पता है भी अड़ी पिछेतर ला के बड़े मूल शब्द बनते हैं, अड़ी पिछेतर ला के ते कै अगेतर ला के बड़े मूल शब्द बनते हैं। पर कुकड़ी ते कबूतर इस तरह के शब्द ने जो अपने आप दे विच मूल शब्द है। इन्हां दे एवें नहींगा भी कुक प्लस ड़ी नहींगा, कुकड़ी अपने आप दे विच मूल है। एवें ना किते कह दिओ भी सर जी आह जिहड़े लिखे तुसीं उदाहरण, हाँ जी हाँ, एक तो मैं लिखिया उदाहरण कुकड़ी, ठीक है, एक लिखिया मैं कबूतर, ठीक है जी। हुण ये जिहड़े ये दोनों शब्द अपने आप दे विच मूल शब्द ने, इन्हां दे अगे जां पिछे आ जिहड़े लगे होए आ भुलेखे नाल किते इन्हां नूं ना हटा दिओ जी इहदे विच मूल शब्द कुक है, नहीं गा जी बेटा जी, कुकड़ी अपने आप दे विच मूल शब्द है, इहदे नाल कोई अगेतर जां पिछेतर नहीं लग्या होया। एवें ही किते ऐ ना होवे जी कै साडा अगेतर आ इहनूं हटा दो ते बूतर कल्ला कर दो, बूतर दा कोई अर्थ नहीं बनदा कबूतर। इस करके कबूतर बाजी नहीं करनी आपां। हाँ जी, इन्हां दे अगे पिछे डी जां कै तुसीं हटा के कहो जी ये मूल शब्द ना जी, वो प्राप्त शब्दों का तो कोई अर्थ नहीं रह जूगा। कुक का कोई अर्थ नहीं, कुक तो अंग्रेजी का शब्द है ना, पर बूतर जिहड़ा बूतर का भी कोई अर्थ नहीं गा। हाँ जी, अगली गल एक होर है जी, अगेतर जां पिछेतर अक्सर चिन्ह मात्रा रूप दे विच हुंदे। आपां देखिया ही है भी कै शुरू दे विच लाता जां डी लास्ट दे विच, ये चिन्ह मात्रा ही ने एक तरह दे भी ड़ै अखर नूं बिहारी दी मात्रा अड़ी लगा होया मगर, तो उहदे आधार ते आपां इन्हां नूं देखिए चिन्ह मात्र ही हन, ये मूल शब्द नहीं हुंदे, सगों मूल शब्दां नाल आ के ही साकार हुंदे हन। अगेतर ते पिछेतर हमें की हुंदे आ अक्सर चिन्ह मात्रा के रूप में आउंदे आ ते मूल शब्दों के अगे लग के जां पिछे लग के अगेतर अते पिछेतर शब्दों का निर्माण करते हैं। कुछ उदाहरण अगेतर शब्दों की सूची देखो जी। ऊ पहला आपां ऊ अगेतर ला के बनाउणा उपरों जां उपर नूं जी दा अर्थ है। बहुत सारे अगेतर जां पिछेतर इस तरह के जिन्हां दे अर्थ निकलते भी है तो नहीं भी निकलते, सो कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूरी नहीं है आपां इन्हां गल्लां नूं आपां ध्यान दे विच रखीए। पर जे थोड़ा जिहा ध्यान दे विच रख लांगे उहदे नाल आपां नूं अर्थ संचार की क्रिया अपनी जिहड़ी गलत नहीं होगी, आपां नूं अर्थ वधिया पता लग जूगा। बस शब्द का जदों अर्थ वधिया पता लगता है फिर उहदे विचों भावें अगेतर छांट लो तो भावें पिछेतर छांट लो, कोई दिक्कत नहीं आउंदी। अर्थ अगर जिन्ना चिर आपां नूं अर्थ नहीं पता फिर नहीं पता लगता। जिवें उबलना, उलंघना, उभरना, उकसाउणा, उखड़ना, उलद्धना, उथलना, ये जिहड़ियां उदाहरणां नूं तुसीं ध्यान दे विच रखिओ, क्योंकि यह उदाहरण बहुत इंपोर्टेंट है। तो जी जिमें अपनी ऑथेंटिक बुक एक मनी जाती है BSTC जी पंजाबी की बुक लगती है द्वितीय वर्ष के सैकेंड ईयर के पंजाबी की, वो इस तरह दी उदाहरण तुसीं देख सकते हो दित्तियां हुई। तो यह उदाहरण तुसीं थोड़ा जिहा याद रखे, क्योंकि बस जिहड़ा मूल जी मतलब एक ऑथेंटिक बुक के जी उदाहरण देती उन्होंने तो तुसीं याद रखना ही रखना है। उबलना मतलब उपर नूं उबलना है ना, उलंघना उपर दी लंघना, उवें ही भरना मतलब उत्तों दी भर जाना, जदों उभरना किसी नूं उकसाउणा, जदों ज़्यादा उकसाउणा उत्तों दी उहनूं उकसाउणा, उवें ही खड़ना दे मगर उखड़ना उपर दी, हाँ उलद्धना उथलना, इस तरह की उदाहरण तुसीं ध्यान रखनी है। हुण आ गया जी ऐ दा मतलब भी नावाचक, जदों कोई इस तरह के मूल शब्दां दे अगे एक इस तरह का चिन्ह लाता जो नावाचक बिना जां हीण, इस नावाचक बिना जां हीण, हीण का मतलब ही हुंदा बिना, इस तरह की उदाहरण पेश करे, इस तरह का सेंस पेश करे तो आप देख लो किहड़े सह मतलब सहन करना, पर असह जो सहन ना किया जा सके, नाथ तो बन गया अनाथ, जित तो अजित, न्या तो अन्या मतलब न्याय जिन्हों हिंदी च कहने जस्टिस, लूणा दा आ लूणा, लूणा दा मतलब होंदा है नमक समेत, लूणा सॉल्ट, पर आ लूणा बिना लूण तो, आ कारण कारण होंदा है रीजन कोई, आ कारण बिना किसी रीजन तो बिना किसी कारण तो, आ कर्म एक तो होंदा कर्म करना, एक होंदा आ कर्म मतलब कोई कर्म नहीं करना, एक होंदा शलील मतलब वधिया, ते अशलील मतलब शलीलता तो बिना मतलब घटिया।
ਹੁਣ ਆ ਗਏ जी उप उप अगेतर ला के किहड़े किहड़े बनते हैं जी। एक तो बनता है जी उपजाऊ, उपदेश, उपकार, उपराला। ये बनाए हुए है बस जिमें मतलब हुण ये है जिहड़ा ये BSTC वाली बुक दे विच ये उदाहरण दे रखा। सो ये ते आपां वैसे विचार करांगे भी ये बनता भी है कि नहीं। वैसे चलो ठीक है, एक बारी देखते हैं इनू। हाँ जी, औ तो बनता है औ अगेतर है जिहड़ा उहदा मतलब बनता है बुरा। जिवें औगुण बुरा गुण, अवगत जां अवगत किसी दी बुरी गत कर देनी, औसान। ये जिहड़े उदाहरणों नूं रखियो ध्यान दे विच। हुण अण अगेतर लगा के अण सुणिया जो नहीं सुणिया, अणहोणी, अणगहली, अणगिणत, अणडिठा, अणथक, अणहोंद, अणजान, अणपछाता। बड़ा इंपोर्टेंट है आह अण अगेतर ला के तो बड़े इंपोर्टेंट है, ध्यान रखियो इन्हों। अण सुनिया जो नहीं सुनिया होवे, जो कदे किसी नाल ना होवे। अणगहली मतलब की हुंदा भी एक बंदा हुंदा भी किसी गल नूं सीरीयस लैना, जां किसी नूं एक हुंदा किसी गल नूं मजाक जे च लै जाना, उहनूं कहा जांदा अणगहली। अणगिणत जो गिणिया ना जावे, अणडिठा जो देखिया ना होवे, जो थके ना अणथक। अणहोंद जिहदा कोई एग्जिस्टेंस अस्तित्व ना होवे, अणहोंद। अणजान जिन्हों जाणीए ना आपां, अणपछाता जिसनों आपां पछाणीए ना, पछाता मतलब पछाणिया ना जा सके। हुण आ गया जी अन, एक अण ला के है, एक अन। अनर अनर्थ हो गया ना, अनर्थ। अनपढ़, अनअंत, अनादर, अंत, अनअंत, अनादर, अनाद। ये है जिहड़े साडे अन मतलब आद दे मगर अन प्लस आद, ये बनया साडा अन प्लस आद तो बनया है अनाद। बस कुछ कुछ उदाहरण है जिहड़ियां पूरियां फिट फिट बहिंदियां, बाकी तो कोई इन्ना लोड़ नहीं गी। जिवें अन प्लस आदर आ भी बन जाता है साडा अन प्लस आदर। हाँ इस तरह करके हुण अन प्लस पढ़ ही बनता है अनपढ़। हुण आ गया जी अन दे थल्ले एक मात्रा अनु, अनु दा पिछे जा समान। अनुसार, अनुमान, अनुवाद, अनुभव, अनुयायी। हुण ये शब्द है जिहड़े है अनु पिछे जा समान लगा के बने हुए हैं, अगेतर लगा के जी। जे किहड़ा अगेतर अनु। हुण आ गया जी अप बुरा, अपजस, अपमान, अपवाद, अपशब्द, अपशगन, अपकीरत। इन्हां दे मतलब इन्हां नूं जदों आपां अपशब्द हटाइए तो साडे सामने मूल शब्द किहड़े किहड़े आउणगे। जस, मान, वाद, शब्द, शगन, कीरत। होर देख लो जी स दा मतलब होंदा समेत, सहित, साथ। सचित्र, चित्रों के समेत, चित्रा दे समेत। सजीव, सफल, फल समेत। सलूणा, लूण दे समेत। सपुत्र, सशोभित, सरूप। ये उदाहरण तुहानूं समझ दे विच आ गईयां। हुण आ गया जी सो चंगा, सुचज्जा। सुचज्जा मतलब होंदा जिसनूं चज होवे, तरीका होवे, उहनूं कहा जांदा सुचज्जा। सुशील, सुगंध, सुभागा, सो लखणा मतलब चंगे लक्षणां वाला। सुहिरद, चंगे हिरदिया वाला। सुघड़, सुमेल, सुहिरद। सुहिरद तो रिपीट हो गया, ठीक है। हाँ जी, हुण आ गया जी को अगेतर ला के। को कर्म, को संग, को रीति, को रूप। को रीति फिर आ गया अच्छा, को बोल, को चज, को वेला। एक तो हुंदा वेला मतलब समय सिर, एक हुंदा कुवेला मतलब समा जदों लंघ गया उन्होंने कहा जाता कुवेला। को चज जिन्हों मतलब चज नहीं, जां बुरा चज है जिन्हों। को बोल किसी नूं बुरा बोल बोलना। कू वाला भी ध्यान दे विच रखना तुसीं, कू अगेतर दे नाल भी ध्यान दे विच रखियो। कम मतलब घट, जिहदे विच जोर घट उहनूं कम जोर। कम बख्त, कम अकल, कम दिल, कम खर्च, कम जात। ये है जिहड़े ये घट कम जां घट अगेतर ला के। हुण आ गया जी दो, दो मतलब दो वाला। दो मतलब दो, टू। दो मूही, दो मूहां वाला। दो वल्ला, दो वल्लां वाला मतलब दो पासियां वाला। दो बारा मतलब दूसरी बार। दो आबा, दो आबा मतलब दो पानियां दी धरती, दो पानियां दे विचकार वाला एरिया। दो आबा, दुआबी है जिहड़ी ओह साडी पंजाबी दी एक उपबोली है। हाँ जी, दो हत्थड़ मतलब दो हथ, दो हत्थड़।
उस तो बाद आ गया जी चू, चच्चे औंकड़ चू, चार मतलब चू आनी, चार आने, चुकन्ना जो चारे पासे अपने आप ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੇ, ਚੁਕੰਨਾ, ਚਾਰੇ ਕੰਨ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ, ਚੋ ਫੇਰਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਚੁਪਾਇਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚੁਪਾਇਆ, ਚੌਗਿਰਦਾ ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਚੌਬਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਚੌ ਚਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਚੌ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੱਚੇ ਔਂਕੜ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚੱਚੇ ਕਨੌੜਾ। ਚੱਚੇ ਔਂਕੜ ਤੇ ਚੱਚੇ ਕਨੌੜਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਚੱਚੇ ਔਂਕੜ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਚੱਚੇ ਕਨੌੜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਚਾਰ। ਚੌਪਈ ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੌਪਈ, ਚਾਰ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਛੰਦ। ਚੌਕੜੀ ਚੌਮੁਖੀ ਚਾਰ ਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਚੌਰਸ ਚੌਕਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੌਰ, ਚਾਰ ਦਾ ਭਾਵ, ਚੌ ਚਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ 6 ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, 2 4 4 ਤੇ 6 ਵਾਲਾ। 6 ਮਤਲਬ 6 80, 80 ਤੇ 6, 6 ਹਰਟਾ, 6 ਮਾਹੀ ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨੇ, 6 ਆਲੀ 40 ਤੇ 6 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਦੁਰ, ਦੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਖੋਟਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬੇਟਾ ਦੁਰ ਸ਼ਬਦ। ਹਾਂ ਦੁਰਗੰਧ ਭੈੜੀ ਗੰਧ, ਦੁਰਘਟਨਾ, ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਉਪਯੋਗ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ। ਦੁਰਾਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੁਰ ਪਲਸ ਆਚਾਰ। ਦੁਰਜਨ ਦੁਰਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦੁਰ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਖੋਟਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਖਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਔਖਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਦੇਖੋ, ਦੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਖਾ। ਦੁਰਲੱਭ ਜੋ ਔਖਾ ਲੱਭੇ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਔਖੀ ਲੱਭੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਰਲੱਭ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦੁਰਗਮ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਰਗਾਮੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ, ਦੁਰ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਆਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ, ਨਾ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਮੁਰਾਦ, ਨਾ ਲਾਇਕ, ਨਾ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਜਾਇਜ਼, ਨਾ ਚੀਜ਼। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਮੁਜੱਸਮਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨਾਚੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ इन हाथों से बनाया है प्रभु, किसने बनाया जे मुजस्मा, इस नाचीज़ ने अपने हाथों से बनाया है प्रभु। नाचीज़ निस या निश मतलब बिना, निष्फल फल तो बिना, निश्चिंत निष्काम निष्कपट, निस या निश दोनों ही। हाँ हुण आ गया जी नेह का मतलब भी बिना, ये सारे अगेतर। निहचल, नेह कर्म, नेह कलंक, नेह काम, नेह फल, ये हो गया जी बिना। उस तो बाद आ गया जी निर भी बिना हुंदा, नेह ते निर ते ना, ये तिने बिना वाले आ गए साडे अगेतर। निर संदेह, निर दई, निर धन, निर पाओ, निर मूल, निर गुण, निर दोष, ये निर मतलब बिना। हुण निर्वैर, निरछल, निर्लज, निर्जीव, निर्मल, निर्मोह, निर्लेख, निर्विघन, बिना किसी विघन तो। निरास, निराश मतलब बिना किसी आस तो। निराश का थोड़ा जा इंपोर्टेंट है, निर प्लस आश, निराश, निर प्लस आदर, निरादर। हुण आ गया जी ने एक होर बिना, मतलब ने आसरा, आसरे तो बिना, ने संग, संग तो बिना, ने कम्मा, कम तो बिना, ने गुरा, गुरु तो बिना, ने डर, डर तो बिना, ने तड़क, ये भी हुंदा भी ने डर ही हुंदा एक तरह का। हुण आ गया जी बद, वैसे भी जदों डर लगदा उदों धड़कन वैसे ही वध जाती है बंदे दी। हाँ जी बद, बद का मतलब बुरा, बद सूरत बुरी सूरत वाला, बदकार बुरे कम्मा वाला, बदनाम जिहदा नाम हो जे बदनाम। हाँ जी बदबू, बद चलन, आ बदबू का खास करके ध्यान रखियो। बू आ जिहड़ा शब्द बेटा जी बदबू, हाँ जी जिहड़ा बू शब्द, जां कई बारी बो शब्द, वैसे तो पंजाबी दे विच शब्द हैगा यह बो,
हाँ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਲੱਗ ਕੇ ਬੋ ਮਤਲਬ ਭੈੜਾ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੋ। ਹਾਂ ਤੇ ਬੂ ਬੋ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਂ ਬੂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਦ ਬੂ, ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੈੜੀ ਬੂ, ਮੁਸ਼ਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਦ ਚਲਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਦ ਅਸੀਸ, ਬਦ ਸ਼ਕਲ, ਬਦ ਸੂਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਦ ਸ਼ਕਲ ਵੀ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਬਾ ਸਮੇਤ, ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਮੇਤ, ਬਾ ਕਾਇਦਾ, ਕਾਇਦੇ ਸਮੇਤ, ਅਸੂਲਾਂ ਸਮੇਤ, ਰੌਣਕ ਸਮੇਤ, ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ, ਬਾ ਮੁਲਾਜਾ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬੇ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾ, ਬੇਅਕਲ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬੇਫਿਕਰ, ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬੇਕਸੂਰ, ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬੇਸਮਝ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬੇਓੜਕ ਮਤਲਬ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਓੜਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅੰਤ, ਬੇਸੁਰ, ਸੁਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬੇਅੰਤ, ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬੇਆਰਾਮ, ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬੇਈਮਾਨ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੇ ਪਲਸ ਈਮਾਨ, ਬੇ ਪਲਸ ਈਮਾਨ, ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ, ਬੇ ਪਲਸ ਈਮਾਨ, ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਢ ਲੂਗਾ ਜਾਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਈਮਾਨ। ਬੇਇੱਜ਼ਤ, ਬੇਕਾਰ, ਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ, ਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੰਮ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਰੀਟ ਦਾ ਕਰ ਲਾ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ। ਬੇਸਬਰ, ਬੇਹੋਸ਼, ਬੇਕਿਰਕ, ਬੇਪਰਵਾਹ, ਬੇਚੈਨ, ਬੇਦਰਦ, ਬੇਮਿਸਾਲ, ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਬੇਰਹਿਮ, ਬੇਲਿਹਾਜ, ਬੇਲੋੜਾ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਬੇਗੁਨਾਹ, ਬੇਲਗਾਮ, ਲਗਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਬੇ ਵਾਲੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬੇ ਵਾਲੇ ਰੱਖਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਓਏ, ਆਹ ਤਾਂ ਬੇ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਓ ਚੇਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਬੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾ ਜਾਂ ਮਹਾ, ਇੱਕ ਮਹਾ ਬਿਨਾ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮਹਾ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲਾ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਮਹਾਜਨ, ਮਹਾਤਮਾ, ਮਹਾ ਆਤਮਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਵੇਖ ਲਿਓ ਭਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾ ਪਲਸ ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਲਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਹਾਸਾਗਰ, ਮਹਾਦੀਪ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ, ਮਹਾਪ੍ਰਸਾਦ, ਮਹਾਬਲੀ, ਮਹਾਮਾਈ, ਮਹਾਯੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਨ, ਮਨ ਮਤਲਬ ਨਾਹਵਾਚਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਮੌਜੀ, ਮਨ ਘੜਤ, ਮਨ ਪਸੰਦ, ਮਨ ਮਤ, ਮਨ ਖੱਟੂ, ਮਨ ਤਾਰੂ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਓ ਚੇਤੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਰੱਖਿਓ ਯਾਦ। ਅਗੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਲਾ। ਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾ। ਆਹ ਦੋਨੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ। ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲਾ ਇਲਾਜ, ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਲਾਸਾਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਅਦੁੱਤੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਾ ਜਵਾਬ, ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਲਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਲਾ ਪਤਾ, ਪਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਲਾ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਚਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਵਾਚਕ ਹੁੰਦਾ, ਵੇ ਅਰਥ, ਅਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਵੇਕਾਰ, ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਵੇ ਚਾਰਾ, ਵੇ ਪ੍ਰੀਤ, ਵੇ ਯੋਗ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਓਏ, ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਗੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛੇਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛੇਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।